तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, जब भी हमें कोई जेम स्टोन, किसी राशि, किसी लग्न का रत्न धारण करना होता है, तब हमारे मन में एक प्रश्न ये होता है कि क्या ये मेरे लिए भाग्यशाली साबित होगा या नहीं। जिस समस्या से मैं आज जूझ रहा हूं या जूझ रही हूं, क्या ये उसको कम करने की कोई तकनीक मुझे प्रदान करेगा या नहीं, कोई रास्ता मुझे दिखाएगा या नहीं। और इसी प्रश्न को लेकर के हम किसी न किसी ज्योतिषाचार्य के पास में जाते हैं, जो हमारी नजर में विद्वान होता है। लेकिन कई बार यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। हर एक लग्न के लिए हर एक रत्न ठीक नहीं होता है। सामान्य तौर पर मान्यता यह है कि लग्नेश, पंचमेश या नवमेश, इसका रत्न बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना उसकी प्लेसमेंट देखे हम पहन लेते हैं, और फिर हम ये ज्योतिष शास्त्र को इसका दोष देते हैं कि लग्न के लिए योग कारक था और फिर भी मुझे उसने रिजल्ट प्रदान नहीं किया। तो इसमें कहीं ना कहीं गलती जो है वो हमारी होती है। जब भी हम कोई रत्न धारण करें तो हम ये देख लें कि वो योग कारक तो है, साथ ही उसकी क्या प्लेसमेंट अच्छी है या नहीं। अगर योग कारक भी है और प्लेसमेंट भी अच्छी है, ये दोनों चीजें एक साथ में है, तब ही केवल हम वो रत्न धारण कर सकते हैं। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में बुध पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। हर प्रकार के व्यापार में घाटा होना, वाणी का अप्रभावी होना अर्थात व्यक्ति की बात का कोई वजन ना होना, बुद्धि की कमी होना, ईएनटी अर्थात नाक, कान और गले से संबंधित रोग, किशोर अवस्था में है तो किशोर वय की टीन एज की समस्याओं से ग्रसित रहना, किसी न किसी प्रकार का स्किन अर्थात त्वचा रोग होना, 24 घंटे केवल नेगेटिव नकारात्मक विचार रहना, हर एक कार्य में बदनामी मिलना और किसी न किसी प्रकार का अज्ञात भय सदैव बना रहना। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। और एक उदाहरण के लिए एक कमेंट आज हमने शामिल किया है, और उस कमेंट को आधार मान करके हम ये देखेंगे कि क्या इनको जो रत्न इन्होंने जानना चाहा है वो इनको पहनना चाहिए या नहीं। ये जो कमेंट आया है ये बल्कि शेखर शर्मा जी का है, और ये लिखते हैं कि नवम भाव में शनि और चंद्रमा की युति है, तो नीलम पहन सकते हैं क्या फॉर वृषभ लग्न मकर राशि। वृषभ लग्न, टॉरस इनका लग्न है, और नवम भाव अर्थात त्रिकोण में ही शनि और चंद्रमा इसकी युति है, जिसमें कि शुक्र, वीनस स्वयं लग्नेश होते हैं, और उनके परम मित्र, उनके परम शिष्य जो शनिदेव हैं, वो भी योग कारक हैं, भाग्येश भी हैं। लेकिन वो शनि और चंद्रमा की युति नवम भाव में विराजमान है इनकी, तो इनको बिल्कुल दूसरा कोई प्रश्न किए हुए, कोई सेकंड थॉट के, इनको नीलम धारण कर लेना चाहिए। वो इनके लिए सर्वश्रेष्ठ ही रहेगा। सिर्फ इनको चंद्रमा के जो दान है वो एडिशनल रूप में करने जरूरी है, क्योंकि शनि यहां पर चंद्रमा के साथ में विराजमान है। शनि जब भी वृषभ लग्न में इस नवम भाव में विराजमान होता है, वो व्यक्ति को बहुत रईसी देता है अपनी दशा अंतरदशा में। उसकी महादशा है तब की हम ये बात कर रहे हैं। उसको नौकर चाकर भी मिलेंगे, उसको अपने कुटुंब का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा, उसकी आयु भी यहां पर हम देखते हैं कि लंबी हो जाती है। और शनिदेव चूंकि न्यायाधीश हैं, इसलिए वो पहले के किए गए कर्म, चाहे वो इस उम्र के हों या पिछले जन्म के हों, उसके फल इनको अपनी महादशा में अवश्य देते हैं। प्रसिद्धि जो है उसका स्वाद भी इनको वो चखवाते हैं।
ऐसा जो व्यक्ति है उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो अगर प्रयास करे, क्योंकि नवम भाव से हम धर्म की भी चर्चा करते हैं और स्वयं शनिदेव वहां पर विराजमान है, तो अगर ये आध्यात्मिक पथ पर चल पड़े पूरी ईमानदारी से तो मोक्ष भी ये आसानी से प्राप्त जो है वो कर लेते हैं। स्वयं भाग्य स्थान पर विराजमान है, इसलिए भाग्य को जागृत करने का कार्य करते हैं। आपको दिशा भी शनि की महादशा में मिलेगी कि आप आध्यात्म की ओर आगे बढ़े। छोटी बड़ी और लंबी दोनों ही प्रकार की विदेश यात्राएं शनि की महादशा में इनके अवश्य होती हैं। शनि चूंकि कर्मेश भी है, इसलिए वो इनको प्रसिद्धि भी देगा, पिता का व्यवसाय भी देगा, या पिता के लिए बहुत कुछ करने की इच्छा इनके मन में होगी, और शनिदेव इनको अनुशासन देगा। यदि ये पहले बेतरतीब ढंग से जीते थे तो शनि की महादशा में एक अनुशासन जीवन ये अपना जरूर लेते हैं। यदि हम बात करें कि स्टूडेंट यदि हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो शनि की महादशा में इनको पॉजिटिव रिजल्ट अवश्य मिल जाता है। साथियों, यहां पर बैठ करके शनिदेव आप देख रहे हैं कि तीसरी दृष्टि से वो आय भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं। तो व्यक्ति जो है वो किसी ना किसी फील्ड का विशेषज्ञ अवश्य होता है, स्पेशलिस्ट अवश्य होता है, अपने आसपास एक आभा मंडल लेकर के चलता है, उसकी पहुंच अच्छे लोगों तक होती है, और उनसे काम कैसे निकलवाना है ये भी इनको शनिदेव अवश्य ही सिखा देते हैं। आय में अचानक और बहुत बड़ी वृद्धि शनि की वजह से इनको अवश्य मिलती है। जहां पर भी कोई सौदा करना हो, किसी को कन्विंस करना हो, तो बहुत आसानी से ये अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपनी वाणी का इस्तेमाल करते जरूर है। और चूंकि 11th हाउस से इच्छा पूर्ति, डिजायर की फुलफिलमेंट देखी जाती है, तो इनकी सभी इच्छाएं भी शनिदेव अवश्य ही पूरी कर देते हैं। यहां बैठ करके शनिदेव अपनी 7वीं दृष्टि से मेहनत के भाव को, 3rd हाउस को देख रहे हैं, इसलिए थोड़ा वो मेहनत जरूर इनसे करवा सकते हैं, लेकिन अंत तो गत्वा वो मेहनत का रिजल्ट भी इनको अवश्य देंगे। भाइयों का ये सपोर्ट करते हैं और भाई भी इनका सपोर्ट करते हैं। ये यदि शनि की महादशा में कोई भी एम्बिशन, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, पाल ले तो उसको पूरी अवश्य करके ये छोड़ते हैं। साथियों, ये अपनी 10वीं दृष्टि से 6ठे भाव को, रोग के भाव को देख रहे हैं। शनि इनका इतना सपोर्टिव रहेगा कि ये छोटे बड़े यदि किसी रोग से ग्रसित हो भी जाएं तो इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वो वृद्धि करता है, और थोड़े ही प्रयास से ये उस रोग से निवृत्त भी जरूर हो जाते हैं। शत्रु इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। कोर्ट केस यदि कोई चल रहा है तो शनिदेव स्वयं इनके फेवर में रिजल्ट जो है वो लेकर के अवश्य आते हैं। ऋण यदि कोई ले लिया है तो उस ऋण को भी बड़ी आसानी से ये चुका देंगे। अब यहां पर बात चल रही थी कि रत्न, तो रत्न इनको जरूर धारण कर लेना चाहिए, लेकिन शनि और चंद्रमा का जो विष दोष है, इस विष दोष की निवृत्ति के लिए चंद्रमा, जो कि एक मारक ग्रह है, वो यहां पर एक बैरियर, एक बाधा बना हुआ है, तो इनको चंद्रमा के दान प्रति सोमवार को अवश्य करने चाहिए। तो चंद्रमा के जो सर्वश्रेष्ठ दान है वो है दूध या दूध से बनी हुई वस्तुएं या सफेद रंग की कोई भी वस्तु। इसके अलावा इनको चाहिए कि ये शनिदेव की महादशा मंत्र साधना दीक्षा वो अवश्य करें, क्योंकि यहां पर जो विष दोष है वो कहीं ना कहीं दिमाग में एक संदेह की स्थिति अवश्य उत्पन्न करता है। जितने पूरे रिजल्ट शनि को देने चाहिए वो नहीं दे पाता है। तो गुरु से दीक्षित होकर के अपने स्वयं के नाम से महादशा मंत्र साधना दीक्षा, ताकि जो 19 वर्ष का कालखंड है शनि की महादशा का, वो इनका सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ निकल सके। तो साथियों, आज के लिए और इस कार्यक्रम में इतना ही। तो दो महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके लिए है। एक तो 25 जून जो कि आषाढ़ की अमावस्या है, आगामी अमावस्या, उस दिन हम, क्योंकि आषाढ़ में बुध का प्रभाव है, तो बुध की महादशा जिन किसी भी जातक को चल रही है और उनके लिए यदि बुध मारक है, अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, ये सारे रिजल्ट यदि वो आपको प्रदान कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप इस दीक्षा को अवश्य प्राप्त करें और बुध की महादशा को अपने लिए फेवरेबल बनाएं।
दूसरा, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या इसके अलावा आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट या वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।